चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था कि शुरू से जो 2-3 दिन काम करता है फिर वो छोड़ के चला जाए, या अंतिम से कंप्लीशन ऑफ वर्क से 2 दिन या 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आज भी हम लोग थोड़ा सा उस क्वेश्चन को और भी हम लोग उसको बढ़िया से समझते हैं। और फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ध्यान से समझना है। तो हमने 2 तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो 20 दिनों में 30 दिनों में टोटल यूनिट वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम। तो टोटल यूनिट वर्क हमारा 60 आ चुका है। ए 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ध्यान से देखो, ए क्या कर रहा है, काम तो दोनों शुरू किया, लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। तो हमने आपको बताया था कि जो काम छोड़ करके चले जाए उसको क्या करते हम लोग, माइनस कर देते। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36। और इस 36 वर्क को कौन किया होगा बताओ, बी। तो 36 वर्क को किया होगा बी, किस इफिशियंसी से किया होगा, तो 2 के इफिशियंसी से। तो इसको टाइम कितना लगा होगा बताओ, 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 36 को तो क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36। लेकिन ध्यान से समझो, क्वेश्चन में एक बात कहा जा रहा है क्या, कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो भैया 8 दिन तो शुरू में भी बी काम किया था, जिस टाइम में ए छोड़ के गया था तो उस टाइम में भी बी काम करके गया था। तो ये तो टोटल है, 18 दिन क्या निकला, ये टोटल निकला है, जिस दिन से काम शुरू किया और जिस दिन तक अंत किया। लेकिन शुरू में भी 8 दिन वो किसके साथ था, ए के साथ था। तो क्वेश्चन में पूछा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को यहाँ से टाइम को माइनस कर देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 दिन। आया था समझ में, एकदम क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है राम किसी कार्य को 10 दिनों में, मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। तो फिर से सेम सिंपल क्वेश्चन आ गया, बताओ। तो 10 दिन 15 दिन हम लोग क्या करेंगे, राम का 10 दिन लिखते हैं और मोहन का फिर से कितना दिन लिखते हैं, 15 दिन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 30। ठीक है, तो ये राम का एफिशिएंसी 3 आया और मोहन का एफिशिएंसी 2 आया। ठीक, 3 दिनों बाद बोला जा रहा है क्या, कि कौन छोड़ दिया, तो राम छोड़ दिया। ठीक है, तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ। बस ये तो कुल कार्य के बारे में पूछा, तो कोई बात नहीं है। अभी देखो राम 3 दिन के बाद छोड़ा, तो 3 तिया 9 को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इस बार यहाँ पर क्या आ गया बोलो, 21। लेकिन क्वेश्चन चूंकि इस बार पूछा जा रहा है कि कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो बी मोहन शुरू से लेकर के अंत तक काम किया। तो मोहन जितना दिन काम किया, काम भी कुल उतना ही दिन चला। पिछला क्वेश्चन में क्या था, शेष काम कितने दिन चला। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कुल काम कितने दिन चला। तो कुल काम जो जितना दिन मोहन किया है, और मोहन का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ, 2। ठीक है, मोहन का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, 2। और 21 काम मोहन कर रहा है, तो 21 काम 2 के एफिशिएंसी से, तो मोहन को टाइम कितना लगा बताओ। तो बोलोगे 21/2 लगा, यानी 10.5 दिन लगा। तो 10.5 दिन लगने का मतलब है कि टोटल वर्क भी 10.5 दिन में ही हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। पिछले क्लास में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए देख लिए, और अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए की जगह सी आ गया। तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगा। ध्यान से समझने का कोशिश करो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और सी उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 30, 36 और 45 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो
तो हमने आपको बताया था तरीका, 45 दूनी 90, 30 से तो कट रहा है लेकिन 36 से नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो 90 36 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझना। 36 यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है, इस दोनों में क्या है 5 है, और 36 में तो 5 है नहीं, बोलो है क्या? अरे 45 में 5 है कि नहीं है, 9 पचे 45, और यहाँ पर देख लो 5 6 के 30, तो 5 तो दोनों में है, लेकिन 36 में 5 है क्या? तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 पंचे 180 होता है, और 45 दूनी 90 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 180 इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो हम लोग टोटल यूनिट वर्क क्या मान के चलते हैं? टोटल यूनिट वर्क हमारा आ गया 180। तो 30 से अगर 180 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6। 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5, और 45 से 180 को डिवाइड करेंगे तो सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? ए और बी दोनों मिल करके साथ काम करना शुरू किया। ए और बी दोनों मिल करके काम करना शुरू किया, 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया। तो 9 दिन तक तो काम किया ना, उसके बाद कौन आ गया? सी आ गया ए की जगह। अब ये काम कितने दिनों तक चला, ठीक है, तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया होगा बताओ? 180। अब ध्यान से समझने का यहाँ पर कोशिश करो। तो ए और बी का 6 5 11, टोटल इफिशियंसी क्या हो गया? 11। तो 11 में 99 वर्क तो इसका शुरू में ही हो चुका, बताओ हो चुका क्या? देखो इसको 99 को उठा करके उस तरफ भी माइनस कर सकते हो, लेकिन इतना तो अब दिमाग लगा ही सकते हो। देखो सी प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो गया बताओ? 5 4 9, ठीक है। अब एक बात बताओ कि 180 में से अगर 99 को हम लोग माइनस करेंगे, 180 में से अगर 99 को माइनस करेंगे तो बताओ 81 आएगा क्या? और 9 को किससे गुना करें कि 81 आ जाए? तो बोलोगे कि 9 से। तो अब x का मान क्या निकला? 9। क्वेश्चन अगर पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 9 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि कार्य पूरा होने में टोटल कितना दिन लगा, तो टोटल जो टाइम लगा वो देख लो, शुरू में 9 दिन, टोटल टाइम शुरू में 9 दिन और उसके बाद 9 दिन, तो टोटल टाइम हमारा कितना दिन लग गया बताओ? 18 दिन। आंसर यहाँ तक क्लियर हो पा रहा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा कि शेष कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप बोलोगे 9 दिनों में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा टोटल कितने समय में समाप्त हुआ, तो शुरू में भी 9 दिन काम हुआ था ए और बी के साथ में, और बाद में भी 9 दिन काम हुआ, तो टोटल जो टाइम लगा वो लगा टोटल 9 9 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था। देखो हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते चले जाएंगे। किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है 100%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने शेष कार्य कितने समय में पूरा किया? ए ने शेष कार्य कितने समय में पूरा किया? ध्यान से समझना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने पहले भी आपको बताया था। शेष पे ध्यान देना है, कुल पे ध्यान देना। टोटल में और रिमेनिंग में, दोनों में बहुत फ़र्क है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला जो काम करोगे वो करोगे टोटल यूनिट वर्क लेने का। तो 18 और 24 का अगर हम लोग 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 18 चौका 72, एलसीएम निकल गया 72। 18 चौका 72, ए का एफिशिएंसी 4, 24 तिया 72, बी का एफिशिएंसी क्या आया? 3, ठीक है। ध्यान से समझो, दो तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या हुआ, ए और बी दोनों मिल करके इस वर्क को काम किया। कितने दिनों तक काम किया? क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि ए जो है कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 4 दिनों के बाद, सॉरी 4 दिन पहले, कंप्लीशन ऑफ वर्क से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो शुरू का टाइम पता ही नहीं है, x दिन। 4 दिन पहले अगर छोड़ा है, 4 दिन पहले छोड़ा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4 दिन पहले छोड़ा है, तो अंतिम में ए 4 दिन किया होगा, बताओ। अरे बी 4 दिन पहले छोड़ेगा तो ए 4 दिन अकेले करेगा काम ना, तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया होगा? बोलोगे 72 यूनिट वर्क हो गया होगा। अभी 4 + 3 मिल के आया 7, 7 गुना x
और ए का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 चौका 16। अभी 7x बराबर क्या हो गया, 72 में से हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 में से 4 को माइनस करो तो 56, और x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो भैया शुरू में 8 दिन और बाद में 4 दिन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हमारा हो जाएगा 8 4 12 दिन। टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 12 दिन। क्लियर, कुछ भी नहीं था इसमें बताओ। लेकिन हमने आपको बताया था एक तरीका और, शॉर्ट तरीका से हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ध्यान से समझने का कोशिश करना, कि जो अंतिम से छोड़ के जाता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि भैया आप भी काम कर लो। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि शुरू से अंत तक जो काम किया हुआ रहता है, अगर उसका टाइम निकल जाए तो टोटल टाइम भी हमारा निकल जाता है। ठीक है। अभी देखो टोटल यूनिट वर्क 72 तो होना ही है, बोलो होना है कि नहीं होना है। अरे बी 4 दिन पहले भी छोड़ेगा, ए अंतिम में 4 दिन करना पड़ रहा है, तो 72 यूनिट वर्क तो होगा ही होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बी को बोलते हैं क्या आप ऐसा करो कि 4 दिन और वर्क कर लो, तो टोटल यूनिट वर्क से तो ज़्यादा वर्क हो जाएगा। बोलो अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तरीका ही है। देखो ध्यान से, अभी क्या करते हैं, बी 3 यूनिट के एफिशिएंसी से अगर 4 दिन काम करेगा तो 3 चौका 12 यूनिट वर्क कर देगा बी का 4 दिनों का वर्क, यही है ना। ठीक है। चलो अब इस दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखो 2 2 4 हो गया, 7 1 8 हो गया, 84 यूनिट वर्क हो गया। और इस 84 यूनिट को करने में अब ए और बी दोनों का योगदान है, और ए और बी का एफिशिएंसी है 4 3 7। बोलो है क्या। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया कि ए शुरू से लेके अंत तक कर रहा है और बी भी शुरू से लेके अंत तक कर रहा है, दोनों मिल करके शुरू से अंत तक कर रहा है, तो टोटल यूनिट वर्क भी उतना ही टाइम में ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से आप टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हो, 84/7 करो और आंसर आपका आ गया 12 दिन। क्लियर। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये शॉर्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है। देखो बहुत सारा क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, 150 प्लस क्वेश्चन ही मैं आपको करवा दूंगा, जितना आपके मटेरियल में मैंने उपलब्ध करवाया है स्टडी मटेरियल में, उससे भी एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन आपको 60-70 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, और ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है। तो कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो। ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। दोनों का सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे टोटल यूनिट वर्क निकालने का। टोटल यूनिट वर्क 16 तिया 48, 12 चौका 48, दोनों का एफिशिएंसी भी निकल गया। देख लो निकल गया क्या। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड यूज़ करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना। तो कौन छोड़ के गया, तो देखोगे एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 48 यूनिट वर्क तो होना ही है, और अगर लास्ट 5 दिन एक फिर भी काम कर देता तो 5 या 15 यूनिट वर्क हो जाता क्या, ए के 5 दिनों का काम, बोलो हो जाता क्या। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा कितना वर्क हो गया 63, और इस 63 को करने के लिए ए और बी दोनों ही है, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ। 7 से 63 में डिवाइड करोगे तो टोटल जो हमारा टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 9 दिन। बोलो अरे 7 में 63 होता है ना। चलो कुछ भी नहीं था इसमें, एक सेकेंड, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ आपको 4 दिन 5 दिन 8 दिन और 7 दिन है, तो 7 में 63 होता है, 9 दिन ही होगा इसका आंसर। ए किसी कार्य, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ए किसी कार्य को 16 दिनों में 12 दिनों में, ठीक है, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो 5 या 15 ऐड कर दोगे 63, 4 3 7, 7 में 63। चलो ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अभी हम लोग लगातार इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जा रहे हैं।
अब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा और आप भी प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पक्का बना लोगे ना, विश्वास है? चलो ठीक है। ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, जबकि सी इसे 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही यह कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? इस बार बी भी छोड़ रहा है और सी भी छोड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 96 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सी 120 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? 80 है, 96 है, 120 है, एलसीएम ले लेंगे। अब देखो इसमें एलसीएम हम लोग कैसे ले सकते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। जैसे 80 है, 96 है और 120 है, तो आपको कौन सा लग रहा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा तो 120 है। 120 को अगर हम लोग डबल करते हैं, ध्यान से देखो, तो 240। 120 को डबल करोगे 240 और 80 से डिवाइड करोगे तो 80 तिया 240 होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो 80 तिया 240 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब 240 का ही कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि 80 देखो 120 दूनी, तो 120 गुना 3 कटेगा नहीं 80 से, समझ में आ रहा? तो 120 दूनी 240, 120 चौका 480, इस तरह का संख्या क्या हो जाएगा? कटता चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो 480 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे आएगा एक बार फिर से समझते हैं। देखो 120 है, 120 को के बारे में हमने कहा 120 इकाई 120 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये 80 से कटता है क्या? नहीं। लेकिन 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, ये देखो 80 से कट जाता है। इसी तरह से 120 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो ये 80 से नहीं कटता, ये कट जाता है। अभी 240 96 से तो कट नहीं रहा था, बताओ। अभी हमको पता है कि 120 का जितना भी ऑड मल्टीपल है वो कोई भी 80 से कटेगा नहीं, तो 120 का जितना भी इवन मल्टीपल है वही कटेगा। तो इसलिए हमने क्या किया? 120 चौका 480 लिया, या 240 गुना 2 लिया, 480। 80 से तो इसको कटना ही है। अब 96 से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 96 से चेक करेंगे 480 में, तो 96 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 480 हो जाएगा। 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते, ये सब सारा चीज़ हमने आपको बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ाया हुआ। बेसिक कैलकुलेशन आप मल्टीप्लिकेशन का जाकर के पार्ट देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आपका मजबूत होना ही चाहिए। चलो देखो यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, एलसीएम वगैरह निकालने में भी हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। देखो 80 छाके 480 और 96 पंचे 480 और 120 चौका 480, तीनों का क्या हो गया? इफिशियंसी निकल चुका है। अब ध्यान से समझना, टोटल यूनिट वर्क 480 तो होना ही है, लेकिन बी और सी दोनों 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, 5 दिन काम करवाते हैं। जो अंत से छोड़ेगा उसको ऐड करवाएंगे और जो शुरू से छोड़ेगा उसको माइनस करवाएंगे, ये याद रख लो सिर्फ। तो 5 + 4 9, 9 × 5 = 45। अरे बी प्लस सी के 5 दिनों का कार्य, बात आ रहा समझ में? तो क्या करना है, अभी कंप्लीशन ऑफ वर्क से पहले जोड़ देना है। ऐड कैसे करते हैं? तो ये हमारा 525 आ चुका है, बोलो आ चुका है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ए बी सी तीनों का हाथ है काम करने में। तो ए बी सी 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15। तो ए बी सी का एफिशिएंसी है टोटल 15। तो जो टाइम होगा वो टोटल टाइम भी होगा। 525 में डिवाइड कर देंगे किससे? 15 से। तो 15 × 45, 15 × 5 = 75। आंसर आ गया हमारा 35 दिन। क्लियर हुआ क्या? चलो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे एकदम क्लियर हो चुका। चलो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में और सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। फिर वैसा ही क्वेश्चन इस बार, लेकिन क्या हुआ, शुरू से छोड़ करके जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सी इसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 180 टोटल यूनिट वर्क। क्या आ जाएगा टोटल यूनिट वर्क, 180 कैसे आया, 45 दूनी 90। आपको पता है कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, 5 में इससे मैं मल्टीप्लाई करो 180। देखो 45 दूनी 90 दूनी 180, 45 चौका 180 होता है, 30 छाके 180 होता है। एलसीएम निकल गया, ये 6 ये 5 और ये क्या आ गया 4 आ गया। बोलो आ गया क्या, ठीक है। अब ध्यान से समझना, शॉर्ट मेथड ही हम लोग अभी आज अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो शुरू से काम छोड़ के जा रहा है उसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो ध्यान से, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के गया और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ के गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो। 5 दिन पहले कार्य छोड़ के गया तो यहाँ पर हमको प्लस करना पड़ेगा। 5 दिन पहले कार्य छोड़ के गया, शुरू से अगर 5 दिन के बाद कार्य छोड़ के जाता तो माइनस करना पड़ता। तो 5 दिन पहले कार्य छोड़ के गया और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ के गया। अरे भैया, तो जब ए 5 दिन पहले छोड़ के गया और बी उसके 2 दिन बाद छोड़ा, इसका सीधा सा मतलब है 3 दिन पहले छोड़ा। कितना दिन पहले, ए छोड़ा 5 दिन पहले और बी छोड़ा 3 दिन पहले। बात आ रहा समझ में। तो ए छोड़ा 5 दिन पहले तो 6 पंचे 30 और बी छोड़ा 3 दिन पहले तो 5 तिया 15। अब ये सब आप लिख लोगे कि कितना कितना किसका काम, ठीक है। इसको जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा फिर से आ जाता 225। देख लो यहाँ पर 180 में 45 को ऐड करोगे 225 आ जाएगा, और इस 225 में ए प्लस बी प्लस सी तीनों शामिल है। 6 5 11, 11 4 15, ठीक है। तो टाइम आप निकाल लोगे तीनों का, तो इसका मतलब है टोटल टाइम भी आपका निकल जाएगा। 225 को डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से, आंसर आपका क्या आ जाएगा 15 दी। 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा मेरे भाई, चलो बढ़ जाए आगे। देखो बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो फिर आपको विदिन 3 और 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 18 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस बार क्या हुआ, एक बार हो रहा है क्या कि 2 दिन के बाद छोड़ा और एक बार हो रहा 3 दिन पहले छोड़ा, तो दोनों मिला करके क्वेश्चन दिया हुआ। चलो देखो यहाँ पर, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। चलो 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18, 15, यहाँ पर 5 है तो 18 पंचे पहले 90 कर दो, यहाँ पर 5 है तो पहले 90 कर दो। 90 करोगे 18 पंचे 90, 90 दूनी 180, 180 देखो ये कट जाएगा। तो 12 से 15 बार में 180 कटेगा, 15 से ये 12 बार में 180 कटेगा और 18 से 10 बार में 180 कटेगा। टोटल यूनिट वर्क क्या आ गया आपका 180। अब मैं शॉर्टकट ही अप्लाई कर रहा हूँ, शॉर्टकट में ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ज़्यादातर। तो 2 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ा, तो जो 2 दिनों के बाद छोड़ेगा उसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना। तो 15 दूनी 30, यहाँ से ए का पत्ता कट हो गया। बोलो कट हो गया क्या, ठीक है। लेकिन अंतिम से जो पहले छोड़ के जाता, ए ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ा। अच्छा, बी ने 3 दिन पूर्व छोड़ा, तो बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 12 तिया 36। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या। ए ने, मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है, ए 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा तो माइनस कर देंगे और बी 3 दिन पहले कार्य छोड़ा तो प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब बी इन हुआ,
ठीक है। अभी 180 माइनस 30 प्लस 36, तो ये टोटल हो गया आपका 186। बोलो हो गया क्या? और इस 186 में ए तो निकाल चुके हैं, तो बचा कौन कौन बताओ? बी और सी बचा। तो बी है 12, सी है 10, टोटल मिलके हो गया 22। 12 प्लस 10 मिलके क्या हो गया? 22। टाइम आपको निकाल लेना है 186/22। तो 186/22 का मतलब 93/11। 11 अट्ठे 88, बच गया 5। 8.5/11 दिन खत्म। चलो उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन बन गया आपसे। अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखो, ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद छोड़ा। इस बार बी 6 दिन बाद छोड़ रहा और ए 5 दिन पहले छोड़ रहा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझना। 30, 36 और 45, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में और सी उसी काम को 45 दिनों में कर रहा है। तो अभी हमने इसका एलसीएम निकाला था, तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ गया बताओ? 180। बोलो आ गया क्या? ठीक है। कार्य शुरू से कौन छोड़ रहा है, इसको समझने का। कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ा और बी कार्य होने से 6 दिन के बाद छोड़ा। इस बार बी बाद में छोड़ रहा है और ए पहले छोड़ रहा है। तो ए को ऐड करेंगे, ए 5 दिन पहले छोड़ा, तो 30, 6, 5, 4, इसका एलसीएम आया हुआ। तो ए जब 5 दिन पहले छोड़ा तो 6 पंचे 30 और बी 6 दिन बाद छोड़ा, तो बी को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते। देखो 6 पंचे 6 दिन बाद छोड़ा ना, तो 6 पंचे 30, बताओ यही हो गया। तो 30 प्लस 30 0, 180। इस कंडीशन में ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, किसको माइनस किया है, किसको प्लस किया, उसको समझने का ज़रूरत है। बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद काम छोड़ा, तो बी को हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 180 काम करने के लिए ए और सी ही था, क्योंकि बी का तो काम हमने क्या किया है? निकाल दिया है। तो ए और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 6 + 4 10 और टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 180/10, 18 दिन आंसर। बोलो आ रहा समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ। इस ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी 60 दिनों में समाप्त करता है। ए बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया। बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, बता ही दे क्या? ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो 36, 45 और 60 का अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ भी टोटल यूनिट वर्क आपका 180 ही आएगा। देखो 36 पंचे 180, 45 चौका 180, 60 दिया 180। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी क्या आ गया? 5 आ गया। बोलो आ गया क्या? क्वेश्चन में बोला कि 12 दिन पहले बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद छोड़ दिया, तो सी को हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल यूनिट वर्क 180 होना ही है। सी 10 दिन बाद छोड़ा तो 10 दिया 30, सी को हमने क्या किया है? माइनस कर दिया है, ठीक है। और बी 12 दिन पहले छोड़ा, तो बी को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 12 चौका 48, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? देखो -30 + 48, तो टोटल मिलके आपका 198 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? अरे -30 + 48 मिलके आया +18, 18 में 180 ऐड करोगे 198, और इस 198 सी हट चुका है, तो बचा कौन कौन है बताओ? तो ए प्लस बी ही बचा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 + 4 मिलके क्या हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। तो टाइम हमारा निकल जाएगा 198/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, आंसर क्या आ गया आपका? 22 दिन। कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो आंसर आपका आ गया 22 दिन। अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी 90 दिनों में। ए बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया। सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले, बी ने कार्य शुरू होने के 8 दिनों बाद कार्य छोड़ा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ये क्वेश्चन अब आपसे खुद बन जाना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके हवाले करता हूँ और आप इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अब अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपका मटेरियल का है, क्लासरूम मटेरियल का, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 14 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब 14 नंबर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वे मिलकर पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ए प्लस बी 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 12, 15, 20 का आप एलसीएम लोगे तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तीनों का एलसीएम आ चुका है। टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आया है, 60 आया है, ठीक है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आया 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी आया 4, सी प्लस ए का एफिशिएंसी आया 3। अगर आप गौर से देखोगे सभी का एफिशिएंसी ऐड करोगे तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 5, 4, 9, 3, 12। बोलो हो गया क्या? तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बोलो 6। और अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया 6। अब तीनों मिल करके इस वर्क को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिल करके इस वर्क को कितने समय में पूरा करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी पता चल चुका है। टोटल यूनिट वर्क हमारा 60 आ चुका है, तो 60 बटे क्या करते हैं 6, आंसर आ जाएगा 10 दिन। बोलो आएगा क्या? ध्यान से समझो, इसमें क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो जब तीनों अलग अलग इस काम के बारे में पूछेगा तो ध्यान से समझना, ये तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है। बोलो आ चुका है क्या? तो जब तीनों अलग अलग पूछेगा तो याद रखना हमेशा कि तीनों का अलग अलग इफिशियंसी भी आपको पता होना चाहिए। ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी और सी का इफिशियंसी, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी आपको पता चलेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क में डिवाइड कर देंगे उसके इफिशियंसी से, तो उसका टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि ए का एफिशिएंसी निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आया हुआ है 6। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है और इसमें से बी प्लस सी को अगर हम लोग माइनस कर दें तो सिर्फ किसका एफिशिएंसी बचेगा, बोलो ए का। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या आया हुआ, 4। बोला आया हुआ क्या? तो 6 में से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 2। बोलो आएगा। बी का एफिशिएंसी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी दिया हुआ 6, दिया हुआ क्या? अब जब बी का निकालना है तो इसका मतलब ए प्लस सी का एफिशिएंसी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर सी का एफिशिएंसी मालूम करना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को माइनस कर दे तो सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 दिया हुआ है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। अब ए का जो टाइम निकलेगा वो क्या निकलेगा, टोटल यूनिट वर्क है 60 और 60 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 30, ठीक है। इसी तरह से बी का एफिशिएंसी है 3, तो बी का टाइम निकालोगे तो 60 में 3 से डिवाइड कर दोगे तो बी का टाइम निकल जाएगा 20। और इसी तरह से सी का एफिशिएंसी आया हुआ 1 है, तो टोटल यूनिट वर्क 60 है, 60 को अगर इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर, इसका टाइम निकल जाएगा 60 दिन। तो तीनों अलग अलग भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया क्या? मैंने एकदम डिटेल से आपको समझाया। चलो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े क्या? 15 के बाद आ जाओ, अब 16 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। बोला क्या जा रहा है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो ज्ञात करे वे अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 10, 12 और 20 दिनों में। ए प्लस बी 10 दिनों में, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। बी प्लस सी 12 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 10, 12, 20 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 60। टोटल यूनिट वर्क 60 आ चुका है। 10 छके 60, 12 पंचे 60, 20 दिया 60। बोलो आ चुका है क्या। अभी क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 6, 5, 11, 11 में 3 को ऐड करते हैं तो 14। लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी का ही एफिशिएंसी मालूम करना होगा तो 14 का आधा कर देंगे। क्यों आधा कर देंगे, समझ में आ रहा है क्यों आधा कर देंगे। देखो यहाँ पर अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को ऐड करोगे तो ये दो बार आ जाएगा। तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया। टोटल एफिशिएंसी 6, 5, 11, 11, 3, 14। ठीक है। अभी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारा क्या आ चुका है 7। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7 है। तीनों मिल करके उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे 60/7। आंसर आ गया 8.4/7 दिन। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था 16 नंबर का। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 12, 8 और 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करें वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में कर सकते हैं। अलग अलग पूछा, ठीक है। चलो मैं एक इस तरह का क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। हालांकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि अगर अलग अलग पूछेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। 12, 8 और 10 दिन है। 17 नंबर का क्वेश्चन। ए प्लस बी 12 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। बी प्लस सी 8 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। सी प्लस ए 10 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। 12, 8 और क्या है 10। 12, 8, 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 60 तो आना ही है। 60 दूनी 120, ये टोटल आपका 120 आ जाएगा। देखो 12 पंचे 60, इसमें 5 है तो 5 तो सब में लाना ही है। ठीक है। तो 8 पंचे 40, 12 पंचे 60, 60 से कटेगा नहीं, देख लो 8 से कटेगा क्या 60। तो 60 दूनी 120 करते हैं तो 8 से 120 भी आपका कट जाएगा। तो 12 से काटोगे तो इसका एफिशिएंसी 10 आएगा। 8 से काटोगे तो इसका एफिशिएंसी 8 इकाई 8, 8 पंचे 40, 15 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो a प्लस बी 10, b प्लस सी 15, c प्लस ए क्या आ गया 12। तो आप खुद सोचो कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या होगा। तो सबको ऐड करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आपको पता चल चुका अभी 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, तो 6, 5, 11 और 15 का आधा 7.5। तो 11 7.5 में ऐड करेंगे तो 18.5 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी। आया समझ में कैसे किया हमने। अरे तीनों को जोड़ करके तब आधा करो। इससे बढ़िया है कि तीनों को आधा करके ही जोड़ दो, काम तो बन गया ना। 15, 12, 10 ऐड करके आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 18.5 आ जाएगा। अभी ए का एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, जब बी प्लस सी का एफिशिएंसी घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी में से। तो 18.5 आया हुआ है, 18.5 में से 15 घटा दोगे तो ए का एफिशिएंसी 3.5 आ गया। बोलो आया क्या। इसी तरह से बी का एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो 18.5 में से ए प्लस सी को घटा दोगे, 12 को घटा दोगे तो 6.5 आ जाएगा। और इसी तरह से सी का एफिशिएंसी कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी के एफिशिएंसी को घटा दोगे, 18.5 में से 15 को घटा देते हैं तो ये 3.5 आ जाता है। एक सेकेंड, बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना है तो ए प्लस बी को घटा देना है। तो 10 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 8.5 आ जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका एफिशिएंसी निकला हुआ है। टाइम क्या निकल जाएगा बताओ, 120/3.5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया 240/7। 7 तिया 21, 30 बच गया, 7 चौका 28, 34.2/7 दिन। ए का आ गया एफिशिएंसी। इसी तरह से टाइम बी का अगर निकालोगे तो 240/13 कर दो। 120/6.5 करोगे ना, तो 120/6.5 करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 240 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अभी 240/13 काटते हैं, 13 दूनी 26 होता है, 13 इकाई 13, तो बच गया यहाँ पर 11, 13 8 104। ठीक है। तो ये आपका आ गया 18, 13 इकाई 13, 13 8 104, यहाँ पर 110 है, 110 तो बच गया आपका 6। ठीक है। 18.6/13 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम
देख लो नेक्स्ट सी पे आ जाते हैं। 120 बटे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, साढ़े 8 करेंगे, ऊपर नीचे डबल करोगे तो 240 बटे क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 बोलाएगा क्या, 17 21 17 हो गया। देख लो 7 बच गया, 17 चौका 68 हो गया, 2 बटे 7 17 दिन आंसर, 14.2/17 दिन। तो सबका अलग अलग भी आपको टाइम निकल चुका है। चलो आगे बढ़ जाए क्या, देखो समझ में आपको आना चाहिए, अगर आ रहा समझ में तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा समझ में तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में और बी प्लस सी 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मिटा दूं क्या, अरे भाई साहब आ रहा समझ में, बोलते चलो भाई मेरे, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ऐसे में कैसे काम चलेगा बताओ। ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 16 दिनों में, बी प्लस सी 10 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में। कोई बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही बना देंगे। बोला ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों मिल करके इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला इस काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब एक चीज़ और क्या दिया हुआ, ए प्लस बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, जबकि बी और सी मिल करके 10 दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 16 और 10 का एलसीएम ले लो। देखो 3 दूनी 6, 2 अट्ठे होता है 16, तो 2 तो है लेकिन 8 नहीं है, और यहाँ पर 10 नहीं है तो 5 कर दो। ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। समझ में आया क्या। देखो 6 का हमने गुणनखंड कर दिया 3 दूनी, अभी 16 में चेक कर लेते हैं, 16 में चेक करते हैं यहाँ पर क्या सब मौजूद है, तो 2 मौजूद है, 16 बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। अभी 10 में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या सब है, तो 2 तो मौजूद है लेकिन 10 बनाने के लिए 5 से गुना कर लेते तो हो गया एलसीएम। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 8 दूनी 16 3 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। लेकिन चलो अभी इसको 240 दिमाग में सिर्फ रख लेते हैं। अभी 6 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखो इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 40, 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 15, और 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 24। बोला आ गया क्या। तो बी का एफिशिएंसी आपको पता चल चुका है 15, सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 24, बी का एफिशिएंसी है 15, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 9। अब ए का एफिशिएंसी निकाल लेते, देख लो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, या आप देखो कि ए का बी का और सी का टोटल एफिशिएंसी 40 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 है, तो 40 में से अगर 24 को घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा 16। बोलो निकलेगा क्या, इतना तक सही है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में कहा रहा ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ए और बी दोनों का मिल करके एफिशिएंसी आपका हो गया 16 + 15 मिल के 31। बोलो हो गया क्या। अब इसका टाइम निकाल लेते हैं। टोटल यूनिट वर्क है आपका 240 और 240 को डिवाइड कर देंगे किससे 31 से, आंसर आपका आ जाएगा 240/31 दिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर का। यहाँ से थोड़ा सा क्या किया, क्वेश्चन को चेंज किया है। ठीक है, ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3 दिनों में पूरा करते हैं। ए के बारे में क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी ये 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, बी प्लस सी इसी काम को 6.2/3 दिन को क्या हम लोग 20/3 दिन लिख सकते हैं क्या। ठीक है, कहा जा रहा है क्या एक इसी काम पर 3 दिन लगता है और बी इसी काम पर 4 दिन लगता है और सी इसी काम पर 7 दिन लगता है, तो काम हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग, काम करते हैं टोटल यूनिट वर्क निकालने का। तो 12 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ चुका है, बी प्लस सी का 20/3 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर 9 आ जाएगा। लेकिन ए का अकेला नहीं पता है, बी का अकेला नहीं पता और सी का अकेला एफिशिएंसी नहीं पता है। यहाँ तो ए 3 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है और सी 7 दिन काम कर रहा है। तो किसी का भी अकेला नहीं पता एफिशिएंसी। अगर किसी एक आदमी का भी अकेला एफिशिएंसी पता होता तो फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके होते। तो करते क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। 4 दिन बी का काम है तो इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं, एक 3 और एक 1, और सी का
भी दो भाग में तोड़ लेते, एक 1 और दूसरा 6। क्यों तोड़ते हैं इसको फिर से समझो, समझने का कोशिश करो। क्योंकि a प्लस बी दोनों मिल करके काम कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 दिन a का काम, 3 दिन b का काम। तो 3 दिन भैया a का काम और 3 दिन b का काम को क्या हम लोग 3 दिन a प्लस b का काम नहीं बोल सकते? क्या बताओ, बोल सकते हैं। इसी तरह से चूंकि साथ में दिया हुआ था, साथ में एफिशिएंसी दिया हुआ था, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, इस दोनों को एक साथ मिला लो और यहाँ से b का 1 दिन का काम और c का 1 दिन का काम ले लो। तो b का 1 दिन का काम, c का 1 दिन का काम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 दिन b प्लस c का काम? बोलो, लिख सकते हैं क्या? और जो भी बचा तो 6 दिन तक किसका काम? c का काम हो जाता है कितना समाप्त? 60 यूनिट। अब देखो यहाँ पर तो a प्लस बी का एफिशिएंसी है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 काम समाप्त, 60 में से बच गया 45। b प्लस सी का 1 दिन का काम तो 9, तो 60 में से 15 घट गया था 45, 45 में 9 और घट जाएगा तो बच कितना जाएगा? बोलो 36। तो 36 यूनिट वर्क करने के लिए 6 दिन लगता है सी को। 6 दिन लगता है किसको? सी को। तो सी का एफिशिएंसी आपको पता चल चुका है। सी का एफिशिएंसी क्या पता चल चुका? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, सी का एफिशिएंसी क्या पता चल चुका? अरे भैया 6 दिन सी काम करेगा, तो सी का एफिशिएंसी क्या पता चल गया? 6। अब जब सी का एफिशिएंसी 6 पता चल गया तो बताओ बी का एफिशिएंसी क्या होगा? बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 9, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब ए का बी एफिशिएंसी मालूम करना चाहोगे तो मालूम चल जाएगा। कैसे? ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5, बी का एफिशिएंसी 3 निकल चुका है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2। अब जिसका टाइम आपसे पूछा जा रहा है आप आराम से निकाल के रख सकते हो, मैं तीनों का टाइम निकाल करके दे देता हूँ, कुछ भी नहीं है। 60 यूनिट वर्क करने में 6 के एफिशिएंसी से सी को कितना दिन लगेगा? 10 दिन। 3 यूनिट के दर से एफिशिएंसी से 60 यूनिट वर्क करने में 20 दिया 60 दिन, और 2 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर 60 यूनिट वर्क करना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 30 दिन। खत्म। तो क्वेश्चन जो अभी हमसे पूछा है उसमें पूछा है आपसे ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन अगर हम लोग इसका बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से सिर्फ देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 21 नंबर का, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं। ए पूरे समय काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करे, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे। अरे बी पहला दूसरा दिन किया, सी चौथे पाँचवें तीसरे चौथे और 5वें दिन काम किया, तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? असल में वो 5 दिन में समाप्त हुआ। चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ए 3 दिन में जितना काम करता है, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ? ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिनों में करता है। तो टाइम यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी मिल करके उस 2 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? टाइम का हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, ये हमने आपको बताया था शुरू में भी। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा क्या कि बी दूसरे दिन और तीसरे दिन काम करता है और सी पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, पहला दूसरा तीसरा नहीं बोला, तीसरा चौथा 5वां बोला, और ए सभी दिन काम करता है। ए सभी दिन काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन से थोड़ा ये आसान ही हो गया। ए का एफिशिएंसी हमें पता है 2, तो ए का एफिशिएंसी पता है 2, तो ए कर रहा 5 दिन काम, तो ए अपने 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा तो 10 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। बोलो ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो टोटल यूनिट वर्क भी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे इसको भी समझ लो। तो जब आपको बी प्लस सी के बारे में पता है कि ये 6 दिन में कर सकता है काम कंप्लीट, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपको पता है 3, बी प्लस सी दोनों मिल करके 3-3 ईंटा पर डे फेंक सकता है, तो 6 दिनों में 6 या 18 ईंटा फेंक सकता है। बोलो फेंक सकता है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि
टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ चुका है, 18 आ चुका है। ए का एफिशिएंसी 2 पहले से ही था, तो 2 पंचे 10, ये खत्म हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, बी का अलग से एफिशिएंसी नहीं पता है और सी का भी अलग से एफिशिएंसी नहीं पता है। तो हम लोग करेंगे क्या, बी और सी को एक साथ मिलाएंगे। बी का एक दिन का काम, पहले दिन का काम, और सी के पहले दिन का काम। कहने का मतलब है भले ही तीसरे चौथे पांचवें दिन किया हो, लेकिन सी का तो ये पहला दिन का काम हुआ ना। तो बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, इसी तरह से बी का दूसरे दिन का काम और सी के दूसरे दिन का काम। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 दिन बी और सी का काम। तो 2 दिन बी और सी का काम जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यूनिट वर्क हो गया। तो ए कर चुका है 10 यूनिट वर्क, 6 यूनिट वर्क कर चुका है बी प्लस सी 2 दिनों में। तो बचा क्या, सी अकेला 1 दिन। तो सी जो अकेला 1 दिन बचा, तो गौर से देखो टोटल यूनिट वर्क ही हमारा 18 था, उसमें से अगर हम लोग 16 माइनस कर देते हैं तो बचता कितना है, तो 2। तो ये जो 2 आ जाएगा, उस 2 यूनिट को सी कितने दिनों में काम कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। तो भैया जब 1 दिन में सी कर रहा है 2 यूनिट वर्क, तो सी का एफिशिएंसी पता चला कि नहीं बताओ। तो लिख दोगे कि सी का एफिशिएंसी पता चल चुका है, वो क्या है, 2। और क्वेश्चन पूछा तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। चलो बी का एफिशिएंसी भी अब आपको पता चल ही चुका होगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी 1, और ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ। ए का एफिशिएंसी तो पहले से ही मालूम है, टोटल यूनिट वर्क आपको 18 दिया हुआ है। तो अगर टाइम निकालते हैं तो सी 2 के एफिशिएंसी से 18 यूनिट वर्क करने में 9 दिनों का समय लगाएगा। बोलो लगाएगा क्या। बी का एफिशिएंसी 1 है, 1 के एफिशिएंसी से 18 यूनिट वर्क करने में 18 दिनों का समय लगाएगा। और ए 2 यूनिट वर्क करने में 18 यूनिट वर्क करने में 2 के एफिशिएंसी से टोटल 9 दिनों का समय लगाएगा। तो तीनों का अलग अलग समझ में आपको आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, समझना। ए 3 दिनों में जितना कार्य करता है उतना ही बी प्लस सी 2 दिनों में करता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए का एफिशिएंसी तो फिक्स है अकेला। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 दिन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी प्लस सी किसी का बिना सहायता लिए हुए 6 दिनों में समाप्त कर देता है। तो 6 दिन में 3 के एफिशिएंसी से वर्क करेगा, तो टोटल यूनिट वर्क हमारा 18 आ चुका है। यहाँ तक सही है, टोटल यूनिट वर्क हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला कि ए सभी दिन काम करता है। ये लोग ऐसा काम करता है कि ए सब दिन काम करेगा, बी दूसरे और तीसरे दिन काम करेगा, बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करेगा। तो हुआ क्या, काम हो जाता है समाप्त। अब ए का तो पता चल चुका है कि जब ये 5 दिन में हो रहा, बोला पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ए सब दिन काम कर रहा, तो ए 5 दिन काम करेगा। तो जब ए 5 दिन काम करेगा 2 के एफिशिएंसी से, तो ए कितना यूनिट वर्क कर चुका होगा, 10 यूनिट। बी का अकेला नहीं पता, सी का अकेला नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बी का लेते हैं और एक दिन सी का लेते हैं। इसी तरह से दूसरा दिन बी का लेते हैं, दूसरा दिन सी का लेते हैं। तो 2 दिन बी प्लस सी का वर्क अगर देखोगे तो 3 के हिसाब से 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। अब सी एक दिन काम उसका बचा हुआ, तो टोटल यूनिट वर्क था हमारा 18 में से 16 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो बच कितना गया, 2। अब सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सी का एफिशिएंसी क्या आ चुका है, 2। अब जब सी का एफिशिएंसी आ गया तो बी का भी आ जाएगा, ए का भी आ जाएगा। अब टोटल यूनिट वर्क सभी का अलग अलग दिन भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, 22वें नंबर का क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों के बारे में दिया हुआ है, दोनों मिल करके उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों के बारे में दिया हुआ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने कार्य शुरू किया, 4 दिन तक करता रहा। ए और बी दोनों मिल करके 4 दिन तक काम करता रहा। ठीक है, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है, बी 2 दिन और कार्य करता है। ठीक है, और फिर वह छोड़ देता है, बाकी कार्य सी 8 दिनों में समाप्त करता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे टोटल, बाकी कार्य सी 8 दिनों में पूरा कर देता है, तो सी को कितने दिन लगे। सी को कितने दिन लगने का मतलब है टोटल यूनिट वर्क होने में, टोटल यूनिट वर्क को करने में सी को
कितना समय लगेगा। बस कुछ नहीं है इसमें। ए बी बी सी एलसीएम ले लो, 8 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 8 छाके 48, अरे 12 दूनी 24 ही हो जाएगा, है ना। 8 तिया 24, टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ चुका है, 24। बोला आ चुका है क्या, ठीक है। अब ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी 4 दिन तक किया काम, यहाँ तक तो ठीक है। ए प्लस बी 4 तिया 12 यूनिट वर्क कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ इसको समझो कि B प्लस सी के बारे में पता है, B का अकेला नहीं पता है और C का अकेला नहीं पता है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, 2 दिन B का काम और 2 दिन अगर इसको C का काम लिख देंगे, क्या हम लोग इसको 2 दिन B का काम और 2 दिन C का काम, तो 8 दिन C का काम था तो C का 2 दिन काम निकाल लिए तो बच गया C का 6 दिन काम। बोलो बच गया क्या। तो क्या हम लोग इसको 2 दिन B का 2 दिन C का यानी 2 दिन B प्लस C का लिख सकते हैं। तो 2 दिन B प्लस C का 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 दिन C का काम। अरे ये आया समझ में, 2 दिन B का काम 2 दिन C का काम, तो 2 दिन तक B प्लस C का काम। तो B प्लस C का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ, 2 दिन तक करेगा तो 2 दूनी 4, टोटल यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है 24, ठीक है। तो 12 4 16, 16 घटा दोगे इसमें से तो 6C बराबर क्या आ जाएगा, 8 के, ठीक है। तो C का जो इफ़िशियंसी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8/6, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4/3, ठीक। तो C का एफिशिएंसी पता चल चुका है, C का टाइम निकालना है तो 24 बटे क्या करेंगे, C के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 4 छाके 24, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 18 दिन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन और भी हो सकता है कि अगर और भी होगा आपके मटेरियल में तो और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए कोरोना का दवाई साबित हुआ होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।